प्यालन गया, रोज प्यालन गया, एक बार फोन लेके गया, इसने 2 बार चाल तोड़ा। मतलब वो पहले भी मारपीट करते हो? हाँ, अभी सीज़न नहीं है तो कुछ पैसे कमाने के लिए 1-2 महीने जो उदयपुर आया, वो रूम भी खाली करना चाहता था, पर क्या हुआ कि उसने पहले एडवांस पैसे दे दिए थे। अगर हमारी शासन प्रशासन हमारी बातें और मांग नहीं मानता है तो कल अगर हम हमारी औकात पे आ जाएंगे तो प्रतिनिधि हमसे बड़ा नहीं है। प्रतिनिधि को अभी जोड़ी जिंदा लेके भगाने की ताकत भी हम रखते हैं। वो अपराधियों में जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। पूरा उदयपुर बंद कराएंगे हम, और उदयपुर में जिस प्रकार से अगर कुछ होता है उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं हम तो गवरिया में गवरी का प्रोग्राम ले रखा है, हमने मक्की काट रहे हैं, इस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं। सुबह से फोन कर रहे हैं कि जब धर्म और जाति की बात आती है तो सबके सब उठ के आ जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज जब एक गरीब तबके के परिवार के साथ में घटनाक्रम हुआ है तब वो सारे के सारे लोग कहाँ बैठे हैं? बॉडी को ले जाके जब घटनाक्रम हुआ था घटनास्थल पर ले जाके दाह संस्कार करेंगे। उसके बावजूद भी जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हिलेंगे नहीं। लोगारे मायने अबे पेशेंस अतरो कम है कि मामूली बिजली रे बिल रा विवाद पर किरायो देवारे विवाद पर जो है अतरा उत्तेजित वे जावे है, अतरा परेशान वे जावे है और अतरो आपनो जो है धैर्य खो देवे है कि व्यक्ति री जान बनाने जो है बिल्कुल सस्ती नज़र आवा लग जाए और चाकू जो है ताबड़तोड़ हमलों कर मौका पर अपना किराएदार ने जो है मकान मालिक मार डाले है। बीच बचाव करवाई जो पत्नी है उन्हें भी वो चाकू मारे है और वह अतरी गंभीर रूप घायल वे जाए है कि वने कई भी जो है फिलहाल सुध नहीं है। अस्पताल जो एमबी अस्पताल है पूरे महीने वह भर्ती है। घटना जो है वो सूरजपोल रही है और आपने यो भी बता दूं कि 12 सितंबर री रात री यह घटना है। ये पूरा घटनाक्रम कई है अटे समाजजन जो है वे जुड़िया जो आया तक है मुआवजा री मांग कर रहा है। कई कुछ वे प्रशासन रे बातें कह रहा है। आपने ये वीडियो में बतावांगा। नमस्कार, राम राम, मारो नाम है किंजल और आप देख रहा हो जलको मेवाड़। उदयपुर सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक जो है वो अपना किराएदार री निर्मम हत्या कर दे है। 4 बार जो है सीना में चाकू मार उन्हें अतरू घायल कर दे है कि उरी मौत मौका पर भेजा है। किराएदार री जो पत्नी है वह जब बीच बचाव में पहुंचे है तो उरे ऊपरे भी जो है जो मकान मालिक बंसल है वो हमलों करे है और वह भी गंभीर रूप घायल भेजा है। यो भी बताया गया है कि बिजली रे बिल ने लेर जो है कोई विवाद भी हो जो अतरो बढ़ गयो कि व्यक्ति जो किराएदार है उरी मौत वेगी। इसके अलावा यो भी बताया गया है जो मकान मालिक बंसल है उरे बातें कि वो अपने बीवी बच्चा पर जो है परिवार पर जो है भी पहली जानलेवो हमलो करवारो प्रयास कर चुके और ये बातें जो है वो परिवार जो है उरे लारे नहीं रहे। जो मृतक का पिताजी है वे फिलहाल अपने लारे मौजूद है। कदे आपने ये सारी घटनाक्रम री सूचना मिली? कल आपने सूचना मिली उरे बाद आप पहुंचे, कहीं कुछ देखियो, कहीं कुछ मामलो कहीं नहीं देखी, फोन की तो कैसा कोई कबीर तब मुद्दारी न आया। किराएदारी री बात पर जो है लड़ाई झगड़ो वियो किराया माते हुआ किराए माते वियो इरू पहली वे फोन कर जो आपरा बेटा है कदे आपने बतायो कि किराएदार ने ले रही तरह बातचीत चल रही है या जो अनारो किराएदार है वो झगड़ो कर रहा है? प्यालन गया, रोज प्यालन गया, एक बार फोन लेके गया, इसने 2 बार चाल तोड़ा। मतलब वो पहले भी मारपीट करते हो? हाँ, मैं रोज काले के गरीब आ जाएगा, शाम को आएगा। आप कटे रहे हो? मजदूर में सायरा आप अनार ला रही जो नहीं मदद आप उदयपुर वाला लोग अनार समाज के आप पड़ोसी हो छठे घटनाक्रम पे हो? हाँ नहीं यानी मैं अच्छा अनारा पड़ोसी हो आप। इरू पहली अनारो जो बेटो वो कुछ बतायो आपने कि इधर हूँ जो है वनारो मकान मालिक परेशान करे है या कहीं करे है? ये तो बताओ भाई। वो हंडे क्या था मल्ला रहा है क्या मैं क्या गरीब आव नहीं था या क्या 2-3 दिन नगर में आवे थे जो 2 दिन बाद घर पे आ रहा है सब। अच्छा 2-3 दिन बाद घर आ रहा है ऐसा आपको बोल हाँ, रही है? क्या 2-3 दिन पहले मौके राय नहीं ले बड़े आ रहे थे हम। मैं क्या घरे क्या बीते रहे या क्या नहीं मैं घरे आवे। और कोई है इनके परिवार में? घर पे आने का बोल रहा था बच्चा इनका। जी, जी, हाँ ऐसा मेरे साला जी है। अच्छा जी, अब आना परिवार में आना बेटा रहला कोई बेटा अलावा कोई नहीं, ये भी अकेले हैं, इनके लड़का भी अकेला है, इनके माता पिता नहीं है, लड़के की माँ नहीं है और ये दोनों बाप बेटे ही थे। अच्छा और एक औरत है जो वो शादी करके लाए थे अभी। अब कई स्थिति है वनारी जो पत्नी है वनारी तो ये
मार्ड में यहाँ उसके भी चाकू लगा है, घाव हुआ है। अभी वो उठ बैठ नहीं सक रही है, दर्द है, तेज दर्द है। आपणारा बेटा ने देखियो हाँ। कतरा कुछ घाव है, कई की हालत में हाँ नहीं अभी नहीं देखा है, हम तो गांव शायरा से आए हैं। शायरा हाँ। कई कुछ मांग करे वटे कटे रहे कई करे काम वाम कई करे कौन खेती बाड़ी, ये तो खेती बाड़ी करते हैं। और बेटो कई करते हो हमारा बेटो ये अभी मजदूरी करने उदयपुर आया, कभी कहीं चौकीदारी है, होटल पे है। मतलब छोटो मोटो काम कर जो है आप लोग हाँ, जीवन हाँ, व्यतीत कर रहे हैं। आप आसपास रहने वाले हो? हाँ, एक ही गांव के, मैं भी जोरमा का ही हूँ। उनका बेटा जो था पहले आइसक्रीम बेचता था, पर अभी सीज़न नहीं है तो कुछ पैसे कमाने के लिए 1-2 महीने जो उदयपुर आया, वो रूम भी खाली करना चाहता था। पर क्या हुआ कि उसने पहले एडवांस पैसे दे दिए थे 3-4 हज़ार, तो उसकी वजह से उसने रूम मालिक परेशान करता था। फिर भी वो रूम चेंज नहीं किया उसने, क्योंकि पहले पैसे एडवांस में जमा थे उनके पास। जो मृतक है वो दोस्त था आपका, मतलब जान पहचान ही पहली बातचीत थी जी, आपकी? उनका यूँ है हमारे गांव का ही, पर उनका बोलीचाली कम थी दूसरे लोगों से यूँ, क्योंकि गरीब परिवार है, दबका हुआ है, झोपड़ी में रहते हैं, इसके लिए मतलब जीवन यापन करवाते, कई काम वाम छोटे मोटे करवाते? काम जो भी सीजन का होता था, आइसक्रीम बेचना या फिर कुछ जो है मोड़े वगैरह जो होते हैं वो जमा करके बेचना, ऐसे करके वो अपना जीवन यापन करते थे। जितरी वारदात आपा हुई है कि जो पति पत्नी है वनारे ऊपर चाकू हमलो कर दियो गयो, अतरो मुख्य बाजार है जो है सूरजपोल वटे इतरी वारदात वेणो, ये पूरा घटनाक्रम ने आपकी तरह देख रहे हो? ये सबसे पहले शासन प्रशासन की जो ये पोल खुल रही है कि इस प्रकार का घटनाक्रम उदयपुर मुख्यालय पर होना सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन जग जाए, अपने कान खोल ले, क्योंकि आज तो हम सिर्फ समाज जन के सारे अध्यक्ष यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारी शासन प्रशासन हमारी बातें और मांग नहीं मानता है तो कल पूरा उदयपुर बंद कराएंगे हम। और उदयपुर में जिस प्रकार से अगर कुछ होता है उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। किराएदारी ने ले जो है इतरी पूरी बात चली, कई कुछ आपने परिवारजनों और लोगों को पता पड़े हुआ है? किराए की बात वो इसी मानसिकता का था जो किराया एडवांस में लेता था और फिर किराएदार को वहाँ से निकालने के लिए वो उनसे रोज़ झगड़ा करता था। इस प्रकार की उसकी मानसिकता थी और उसने निर्मम हत्या की। जिस प्रकार कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है उसी प्रकार का इस हत्याकांड को प्रशासन को देखना चाहिए। अब बार ये जो घटनाक्रम आपने देखने मिलो, मुख्य बाजार के बीच में इतनी वारदात वे है, लोगा में कानून रो बिल्कुल डर नहीं है। एक छोटी सी बात पर जो है आपनो पूरो धैर्य खोर जो है कि व्यक्ति ने बिल्कुल मौत रे घाट उतार दियो, पत्नी अतरी गंभीर घायल है, समाजजन जो है अबार अलग अलग तरह की मांग कर रहे हैं, मुआवजा री, नौकरी री, कई कुछ आप कहना चाहो? सबो मोटी बात तो यह है कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं न कहीं बड़ी निष्क्रियता नज़र आ रही है। जो अपराधियों में जो खौफ होना चाहिए पुलिस का वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। आए दिन की घटनाएं आप देख रहे हो, चैनल के माध्यम से हो रही है, न्यूज़ के माध्यम से भी सामने आ रही है, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और चाकूबाजी की वार्ता एक आम मामला हो गया। यही मामला अगर कोई बड़ा मामला होता, कोई जातिवाद मामला होता तो बड़ा तुक ले लेता। जैसे पिछली बार कन्हैयालाल हत्याकांड भी हो, में भी कई लोग थोड़ा दिन ऊंचो नीची बात की दिन, आज दिन तक वही बात पे लिपापोती हो गई, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं यूँ चाहूँ आपके चैनल के माध्यम हो कि सरकार के कान खोल लेना चाहिए कि क्राइम कोई भी हो, किसी भी जाति विशेष के लिए नहीं होता है। क्राइम की कोई जात नहीं होती है, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है। जो भी क्राइम करता है, चाहे राजपूत समाज हो चाहे अदर कोई भी समाज हो, 36 कौम में से जो भी क्राइम करता है उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। रही बात कंपनसेशन के लिए, जो हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं उसके मृतक के परिवार के लिए, तो इसमें हमारा जो प्रपोजल बना के हम सब समाज वालों ने, जितने भी पदाधिकारी यहाँ संगठन के बैठे हैं, उन्होंने एक तय किया है कि 51 लाख रुपए का जो इनको मृतक के परिवार को मुआवजा राशि के तौर पर दी जाए। और इस मृतक की महिला जो महिला है उसकी 32 साल की एज ही है और उसको योग्यता अनुसार जो सरकारी नौकरी दी जाए। और जो क्राइम किया है, जिसने भी, ये जैन है, उसने जो क्राइम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आज सुबह कल की घटना है और अभी आप टाइम देख लो, करीब 3 बजने आए, कहीं प्रशासन की चूक हो रही है, हो सकता है राजनीति लॉबी ले लो, हो सकता है समाज की लॉबी ले लो, कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। और ये हमारे राजपूत समाज का धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। काफ़ी देर से हम शासित कौम में, हम हुड़दम मचाने वालों में नहीं आते हैं। हम देखते हैं कब तक अपने को यहाँ बैठाए रखेंगे। हमने शांति से बैठे हैं और
आज अगर निस्तारण नहीं होता है तो मैडम मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं तक, उन कानून के रखवालों तक न्यूज़ पहुँचा देना कि कल जो होगा इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा हुड़दंग मचेगा। और ये डेथ बॉडी की बात है, पीएम की बात दूर रही। इस बॉडी को ले जाके जहाँ घटनाक्रम हुआ था घटनास्थल पर ले जाके दाह संस्कार करेंगे। उसके बावजूद भी जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हिलेंगे नहीं। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा। अभी जिस तरह की मांग आप कर रहे हैं उस पर कोई आश्वासन आपको कुछ मिला है या कुछ बताया गया है? आश्वासन तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सरकार के तहसीलदार साहब को भेज दे हमारे पास, जहाँ कलेक्टर साहब को आना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यालय है। तो आश्वासन तो ये देते हैं, लेकिन हम आश्वासन से यहाँ नहीं उठेंगे। हम जब तक हमारी मांगे पूरी लिखित में नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मणलारे श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी भी है। सर, इतरो पूरो घटनाक्रम विजय एक राजपूत समाज रो व्यक्ति, खैर जीरी भी मौत भी है, एक आम व्यक्ति री या की भी व्यक्ति री जो है जान जातियों बड़ है एक तरह, और इतर रो घटनाक्रम मुख्य जगह पर वे कई कुछ आप कहना चाहोगे, कई कुछ मांग रहा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो अभी घटना हुई है वो हम राजपूत समाज से ज़रूर है, पर वो सर्व समाज का बेटा है और किसी के साथ घटना हो जाती है तो सर्व समाज को उसमें साथ देना चाहिए। अपन कई बार देखते हैं कि उदयपुर में कई ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करते हैं, पर कुछ नेता हैं जो आज जातिवाद की और धर्मवाद की राजनीति करते हुए आज एक राजपूत समाज के बेटे के साथ आके नहीं खड़े हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। हम कल रात से यहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद भी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं हम तो गवरी का प्रोग्राम ले रखा है, हमने मक्की काट रहे हैं, इस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं। सुबह से फ़ोन कर रहे हैं पर वो अभी तक मौके पे आए नहीं। मैं प्रशासन को और सरकार के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आपको हम सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता से उखाड़ने का हमारे पास दम भी है, और जब तक जनप्रतिनिधि आकर यहाँ फैसला नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और हमें न्याय लेना भी आता है। अगर हम हमारी औकात पे आ जाएंगे तो प्रतिनिधि हमसे बड़ा नहीं है। प्रतिनिधि को अभी जोड़ी डंडा लेके भगाने की ताकत भी हम रखते हैं, और अगर समय पे प्रशासन ने हमारी कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ से डेड बॉडी ले जाकर उस जहाँ पर जहाँ घटना हुई वहाँ ले जाकर हम जलाएंगे, और फिर जो भी जनहानि होती है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। पार्षद गौरव प्रताप जी मौजूद है। सर, उदयपुर रे सूरजपोल में जो मुख्य बाजार है वटे इतर री घटना वे मामूली बात जो अतरी बढ़ जावे कि व्यक्ति धैर्य खोर जो है ताबड़तोड़ चाकू हमलो कर देवे, जो व्यक्ति है उरी मौका पर मौत वह जाए, पत्नी गंभीर रूप घायल है। अब समाज रा जो लोग है वे अस्पताल री मांग कर रहा है, कई कुछ आप बताना चाहो आप? हत्या को 19 घंटे हो गए हैं, उसके उपरांत भी परिवार का न तो कोई संबल बनाने आए हैं, न कोई उच्च अधिकारी आए हैं, न जनप्रतिनिधि शहर के और नजर आ रहे हैं। मेरा जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है जल्द से लाके जो भी मुआवजा राशि परिवार को, एक असहाय पत्नी और एक असहाय पिता को पुत्र छोड़ के चला गया है, न संतान है, न भाई है, न भला पूरा परिवार है, उनका जीवन का निर्वाह करने हेतु उच्च अधिकारी जल्दी आए। जो मुआवजे की मांग रखी गई है शोकाकुल परिवार को आश्वासन देते हुए वो मांग को पूरा करें एवं नौकरी जो उस बच्ची को मिले ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसी मांग को लेकर बैठे हैं। 19 घंटे हो गए हैं चिर निद्रा में सोई जो सरकार है और इनके चिर निद्रा में सोए हुए जो प्रशासन है उसको किस तरह से जगाना होगा। ये जनता की एक के बाद एक हत्या आपके सामने है, और जो स्थिति रही हत्या की उनको तो वैसे सज़ा मिलनी है, परंतु अब इस शोकाकुल परिवार को क्या मुआवजा और क्या नौकरी पेशा देती सरकार देखने में खड़े हुए। सर, हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति की जान है वो क्योंकि वो बड़ा आम व्यक्ति था, कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि कोई यहाँ है भी नहीं न्याय मांगने के लिए। यही कुछ टीआरपी जैसा कुछ होता है या कुछ होता तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर सब अपनी रील बनाने के लिए यहाँ पहुँच चुके होते हैं। देखिए, जनता के संघर्ष करके आप अगर संदेश देना चाहते हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं, किसी पक्ष के साथ खड़े हैं जिसकी हत्या हो गई, शोकाकुल है, तो उसमें हम भी आपके साथ खड़े हैं। परंतु आप सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने की राजनीति कोई करता है तो गलत मानता हूँ। मेरा कहना है कि असहाय परिवार है, कृषक वर्ग का बच्चा है, बहुत ही असहाय महिला को छोड़ गया, एक असहाय पिता बुजुर्ग उनके पीछे रह गए हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उच्च जनप्रतिनिधि उनको आकर जल्द मुआवजा दिलवा कर, राशि दिलवा कर, और जो गृहिणी हैं जो विधवा का जिंदगी भर जीवन यापन करेगी उनको जो भी शोकाकुल परिवार के साथ साथ उनको नौकरी के यापन कर सके कराना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब धर्म और जाति की बात आती है तो सबके सब उठ के आ जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज जब एक गरीब तबके के परिवार के साथ में घटनाक्रम हुआ है तब वो सारे के सारे लोग कहाँ बैठे हैं। आज ये आप देखिए कि हम सभी लोग सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं और हम न्याय की मांग कर रहे हैं।
इस निर्मम घटना की मैं घोर निंदा करती हूँ। साथ ही मैं प्रशासनिक तौर पर सभी अधिकारियों को, सरकार को और सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आज इतनी बज चुकी है, आज 3 से 4 बज चुकी है, सुबह से हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, बैठे हैं। जनप्रतिनिधि के नाम पे कोई भी नहीं आया। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी थे जिनसे हमारी बात हुई तो कोई तो गवरी खेल रहा है, कोई कार्यक्रमों में बिजी है, तो कोई अपने आप को बड़ा बताकर बदतमीजी कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जनप्रतिनिधियों का काम क्या है। हम एक जन सेवक के रूप में यहाँ पे आए हैं, सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और हमारा ये काम बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं पर भी किसी भी तरीके की अन्याय की लड़ाई हो वो हम लड़ें, और उसी वजह से आज हम लोग यहाँ आए। परंतु शर्म इस बात की आती है कि हमारे मेवाड़ का इतिहास, जहाँ पे सर्वधर्म, सर्व जाति और सभी की एकता का एक प्रतीक चिन्ह था, आज उसके ऊपर लांछन लग रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे वो स्थिति बन गई है कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, परंतु न्याय के लिए कोई लड़ने नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जदे चुनाव हा तो हर बात पर जो है सरकार ने ये बात पर घेरे हो क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अबार जो आप देख रहे हैं तो कानून व्यवस्था तो अबार भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और ठीक तो मैं और ठीक भी नहीं कहना चाहूँगा, और बदतर है, बद से बेहाल हो गया है। इसके बारे में तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे राजस्थान राज्य में आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पुरुष आदमी भी सुरक्षित नहीं है। सरेआम चाकू मार के हत्या कर देना, कन्हैयालाल हत्याकांड भी तो चाकू मार के किया गया था, ये भी उसी तरीके की घटना है और घोर अपराध नहीं है। और मैं इस अपराधी के लिए मैं एक मुआवजे के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुआवजा तो सरकार को देना ही होगा, क्योंकि हमने 51 लाख मुआवजे की बात करी है, परंतु इस अपराधी को फांसी की सजा दी जाए, मैं यही मांग करती हूँ। मृतक है और नाम नरपत सिंह है और दिनेश बंसल रहते लगभग 6 महीना जो है वो किराए पर रह रहा हो। बिजली रो बिल देवा रे बावजूद भी वो और ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, और जो है एडवांस पया वो ऑलरेडी जो है किराएदार मकान मालिक ने दे चुके हैं, फिर भी वो लगातार बनाने जो है परेशान करते रहते हो। जो अठे नरपत सिंह है जो मृतक है, वनारा पिताजी भी अठे मौजूद है जो मामूली खेती बाड़ी करे और अपनो जीवन यापन करे। वनारे परिवार में वनारी पत्नी भी नहीं है, खाली बेटो हो और वनारी जो है बहू है वो है। बेटो अभी नहीं रहे हो है, बहू जो है गंभीर रूप में फिलहाल घायल है। समाजजन जो है राजपूत समाज, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो तरह भी पदाधिकारी है वे फिलहाल अठे मौजूद है और मुआवजा की मांग कर रहा है। कांग्रेस का जो पार्षद है वे भी अठे मौजूद है। लेकिन एक शिकायत जो मैंने शहर रे जनप्रतिनिधि हूँ, लीडर्स हूँ, वो है कि क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस नहीं हो तो अठे आप देखोगा कि कोई भी आपने जो है वो लीडर नज़र नहीं आ रहे हो, कोई भी जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आ रहा है जो आवे और जो है मजबूती हूँ अपनी मांग, मजबूती हूँ जो है मृतक रे परिवार वाला रे वाते, मृतक री पत्नी रे वाते जो है मांग रखे। 51 लाख रो मुआवजा री नौकरी री जतरी भी बातचीत है वे अठे जो मौजूद समाजजन है, जो कांग्रेस का पार्षद है गौरव प्रताप, दिव्यानी कटारा, वे लोग फिलहाल कर रहा है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि, जो लीडर्स ने फिलहाल अठे वेणु चाहता वे अलग अलग और बड़ा ही अजीबोगरीब बहाना बनार जो है ये काम पल्लो झाड़ लो है, जो कि एक बहुत गलत बात है क्योंकि लोग बड़ो विश्वास करे हैं आप लोगों पर और वो विश्वास जो है अठे आर आपने दिखाना चाहे। ये पूरा घटनाक्रम पे कि एक मुख्य बाजार में किस तरह ताबड़तोड़ हमलो कर चाकू एक व्यक्ति की मौत वेजावे, एक जो पत्नी है वह अतरी गंभीर घायल वेजावे कि वह अस्पताल में भर्ती है। कानून रो कोई डर कोई भय जो है वो जो मकान मालिक है उन्हें नहीं है। पूरा घटनाक्रम पर आप लोग कई सोचो हो, कानून व्यवस्था पर आप लोग कई सोचो हो, जनप्रतिनिधि री अटे जो एब्सेंस है ऊपर आप कई सोचो हो। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ ला रहे मुँह केंद्र और कैमरा पर्सन सानिया।